सीरीज के नेक्स्ट भाग की शुरुआत होती है। जुवोन घर आती है तब हम देखते हैं कि सैन के पापा किसी से फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए जुवोन जाके बैठ जाती है, अपने पापा से पूछती है अंकल किसे बात कर रहे हैं। उसके पापा उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं सैन की माँ ने सैन के पापा को कॉल किया था, वो उन्हें बताती है सैन वहाँ पर सिर्फ एक मंथ की रेस्ट के लिए आया है, मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, उसके बिना जाना मुश्किल है, सोही अभी छोटी है, वो ये सब नहीं कर सकती, सैन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है। तभी सैन के पापा कहते हैं वो भी तो इन दिनों में ट्रेस में रहा होगा। वो कहती है हाँ, यही समझकर मैंने उसे एक मंथ रेस्ट के लिए भेजा है, अब बहुत दिन हो गया है, उसे सियोल भेज दो। सैन के पापा कहते हैं लेकिन वह तो हॉस्पिटल चेंज करके आया है। सैन की माँ कहती है ये मुझे कुछ पता नहीं है, उसने मुझे कहा उसे रेस्ट करनी है इसलिए भेजा है, उसे फिर सियोल भेज दो, ऐसा बोल के कॉल कट करती है। तभी जुवोन के पापा पूछते हैं क्या हुआ। सैन के पापा कहते हैं वो कह रही है कि उसने सैन को यहाँ पर सिर्फ एक मंथ रेस्ट करने के लिए भेजा है। जुवोन के पापा कहते हैं क्या उसने अपना हॉस्पिटल चेंज नहीं किया। जुवोन कहती है लेकिन वह तो हॉस्पिटल जाके काम कर रहा है। तभी सैन के पापा कहते हैं पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या डिस्कस हुआ है, क्या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे ही उसके साथ बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं जुवोन अपने रूम पर जाने के लिए निकलती है तो उसके पापा उसे जूझूठी देते हैं, कहते हैं मैं इसे सैन को देना भूल गया। तभी जुवोन कहती है उसे तब इंसोम्निया की बीमारी थी लेकिन मुझे लगता है वो आप ठीक हुई होगी। उसके पापा कहते हैं हॉस्पिटल में काम करना मुश्किल होता है। तभी जुवोन कहती है पापा क्या आपको लगता है सैन ने अंकल से यहाँ पर रहने के बारे में झूठ बोला था, 1 मंथ के बाद वो क्या करेगा। उसके पापा कहते हैं अंकल ने कहा है वो खुद सैन से इस बारे में बात करेंगे, इसलिए तुम इस बारे में उसे कुछ मत बोलना। उसके बाद हम देखते हैं जुवोन को याद आता है कि जब वो साथ में खाना खा रहे थे तब उसने सैन के हाथों पर जख्म देखी थी, तब वह खुद से कहती है उसके ऊपर नजर रखने से क्या फायदा, वो अभी भी अपने पास्ट और प्रेजेंट की बातें मुझसे छुपाता है। उसके बाद हम सैन को देखते हैं, उसे सोही का मैसेज आता है, वो कहती है ओप्पा में और माँ ठीक है, माँ को हॉस्पिटल जाने के लिए अब मेरी भी जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे सारे फ्रेंड्स इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए आप 1 मंथ के बाद आएंगे तो माँ को इसके लिए जरूर मनाना। तभी सैन मोबाइल बंद करता है। तभी उसे याद आता है जब वह अपनी माँ के साथ था तब उसकी माँ उसे कहा करती थी मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तभी सैन मेडिसिन को निकाल कर उसे खा लेता है। दूसरे दिन हम देखते हैं सैन हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है, फिर वह जुवोन के रूम का डोर नॉक करता है लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता है तो वो जाने लगता है। तभी जुवोन डोर ओपन करती है, सैन पीछे मुड़ जाता है, जुवोन को देखकर उसे गुड मॉर्निंग करता है, वह भी उसे गुड मॉर्निंग करती है, उसे पूछती है क्या है, तभी उसे कहती है कि रुक जाओ, फिर वो अंदर जाती है, उसके पापा ने दिया हुआ तिलाकर उसे देती है, उसे कहती है कि तुम्हें आजकल अच्छी नींद आ रही है क्या। उस पर वो कहता है क्या तुम्हें मेरी केयर हो रही है क्या। उस पर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है पापा और अंकल को तुम्हारी केयर हो रही है। फिर कहता है कि सोते हुए मैं सोचता हूँ इसलिए सो जाता हूँ। तभी जुवोन कहती है सच में तुम्हें अच्छी नींद आती है ना, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो कहता है अगर मुझे कोई मौका दे तो मैं ऐसे भी ज्यादा खुश रह सकता हूँ। उस पर वो कहती है ओके ओके अभी यहाँ से जाओ। तभी वो स्माइल करते हुए उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। जुवोन उसे जाते हुए देख लेती है, फिर घर के अंदर आती है और खुद को मिरर में देखती है, उसने अपने बाल ऊपर बांध दिए थे और नींद से उठकर ही सैन से मिली थी। फिर वह अपने बालों को खुला छोड़ती है और फिर कहती है कि उसने मुझे इसे भी बुरी हालत में देख लिया है तो मैं अब इस बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ। फिर खुद के फेस को मिरर में देखकर खुद को ठीक कर लेती है। उसके बाद हम जुवोन की शॉप में देखते हैं हेजन अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है क्या तुम और जुवोन शादी करने जा रहे हैं। तभी हेजन डर से जुवोन की तरफ देखता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यह विचार सिर्फ मेरे मन में आ गया बस एक पल के लिए। उस पर उसका फ्रेंड कहता है कि चाहे एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में जुवोन से शादी करने का ख्याल आ गया, क्या तुमने जुवोन को किस किया। उस पर हेजन कहता है कुछ भी मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया। तभी उसका फ्रेंड कहता है तुमने उसके साथ शादी करने के बारे में सोच लिया, क्या तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी उसे किस करने के बारे में तुमने सोचा नहीं। उस पर हेजन सोचने लगता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कैसे हो तुम, मुझे बताओ शादी के पहले क्या जरूरी होता है। उस पर हेजन कहता है मैरिज लाइसेंस और डेटिंग। तभी उसका फ्रेंड कहता है डेटिंग करते वक्त क्या करना चाहिए। उस पर हेजन कहता है कितने सवाल करते हो। उसका फ्रेंड कहता है कि डेटिंग करते वक्त तुम्हें उसके हाथ को होल्ड करके उसको किस करना चाहिए। उस पर हेजन कहता है तुम क्या पागल हो गए हो। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और जुवोन के बारे में सोचो कि उसका फेस तुम्हारे फेस के सामने है, उसका फेस तुम्हारे क्लोज आ रहा है। तभी हेजन आंखें बंद करके जुवोन के बारे में सोचने लगता है, उसके सामने उसे जुवोन दिखाई देती है और वह जुवोन के फेस को टच कर रहा है, फिर उसके फेस को अपने हाथों से होल्ड कर लेता है। तभी जुवोन भी उसके फेस को होल्ड कर लेती है और वो इमेजिनेशन करता है कि जुवोन उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आ रही है। तभी यह देखकर वो डर जाता है और जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत ही गलत सोच रहा हूँ। उन दोनों की बातें चल ही रही थी तभी उसके हाथों पर जुवोन आकर अपना हाथ रख देती है। यह देखकर हेजन डर के मारे अपने हाथ को पीछे करता है और उसकी तरफ देखता हुआ कहता है क्या तुम्हारे अंदर घुस गया है क्या जो इस तरह से बिहेवियर कर रही हो। तभी जुवोन उसे कहती है कि तुमने ही कहा था कि चलो हम मैरिज कर लेते हैं और मेरा फेस तुम्हारे क्लोज आ रहा है, क्या तुम्हारा दिल धड़क रहा है, क्या तुम शादी करना चाहते हो। जुवोन ने उसके हाथ को होल्ड करके रखा था। तभी हेजन उसको दूर करते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो। तभी जुवोन उसे कहती है कि तुम दोनों जो बातें कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे सभी लोग सुन रहे हैं, शॉप छोटा है इस वजह से सबके कानों में तुम्हारी बातें जा रही है। फिर उसके फ्रेंड के ऊपर गुस्सा करते हुए देखने लगती है, उसे कहती है कि तुम उसको ऐसी बातें सिखा रहे हो। उस पर वह कहता
कहता है कि मुझे पहले से ही पता है तुम दोनों एक नहीं हो सकते हो। उस पर और दोनों कहते हैं क्यों। उस पर वह कहता है मैं तुम लोगों को इसलिए सिखा रहा था जिससे तुम दोनों क्लोज आ सके। उस पर जुवोन और हेजन कहता है तुम कितने झूठे हो और झूठी बातें बोलना बंद करो। तभी वह कहता है मुझे बाहर कोई बुला रहा है। ऐसा बोलकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हेजन जुवोन की तरफ देखता है तो जुवोन गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। यह देखकर वह डर जाता है। फिर धीरे से उसे कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने ही मुझे ऐसा सोचने के लिए फोर्स किया। उस पर वह कहती है अभी की सिचुएशन की वजह से मेरा मूड खराब हो गया है, इसका कॉम्पेंसेट तुम्हें करके देना होगा। वो खुश होकर कहता है बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हेजन जुवोन के शॉप को क्लीन कर रहा था। तभी जुवोन वहीं पर बैठी हुई थी। उसे कहती है कि तुम अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, जोर लगा के क्लीन करो। हेजन करता है। तभी जुवोन कहती है कि नहीं तुम ठीक से नहीं क्लीन कर रहे हो, क्या मुझे फिर से तुम्हारे हाथ को होल्ड करना चाहिए। वो कहता है नहीं। उसके बाद क्लीन हो जाता है। तभी वह कहता है मैं इस पानी को कहाँ फेंक दूं। तभी जुवोन उसके पास आती है और उसे कहती है कि पापा तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम्हारे यूएस जाने के बाद तुम्हारा कमरा उन्होंने वैसा की वैसा ही रखा था। मैंने उस कमरे को मेरे बुक्स रखने के लिए मांगा था लेकिन उन्होंने नहीं दिया, वही उस कमरे को क्लीन किया करते थे। वह कहते थे कि तुम जब यूएस से वापस आओगे तो तुम्हें उस कमरे में सोना होगा क्योंकि वह तुम्हारा कमरा है। तुम उस बात को भूल जाओ जो मैंने तुम्हें कहा था कि हम फैमिली नहीं है। क्या कोई भी सिस्टर अपने भाई की 10 साल में एक बार भी वापस न लौटने की वजह से उसके ऊपर नाराज नहीं हो सकती है क्या। हेजन कहता है तो सारी बातें सही बोल रही हूँ। जुवोन कहती है इसलिए मैं तुम्हें ओप्पा कहा कर बुलाऊंगी। हेजू कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। तभी जुवोन उसे ओप्पा बुलाने लगती है। हेजू कहता है मैंने कहा ना बंद करो। फिर से जुवोन उसे ओप्पा कहने लगती है। हेजू कहता है मैंने कहा ना शांत रहने के लिए। वो उसे ओप्पा कहने से मना कर रहा था लेकिन वह नहीं सुन रही थी। उसे कहती है कि दोबारा से हमें छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। तभी हेजू कहता है कि तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना और मुझे ओप्पा कभी मत बोलना, लेकिन वह नहीं सुन रही थी।